आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं, बिल्कुल शानदार हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने आ गया हूँ। याद रखना, अब अपना थर्ड टाइप अपने पास चल रहा है। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट नए हैं, थर्ड टाइप में अब छोटे छोटे चैप्टर बचते हैं। वापिस फर्स्ट टाइप में और सेकंड टाइप में बड़े और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो हम लोग फर्स्ट और सेकंड में कवर करते हैं। अब यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक एक क्वेश्चन ही आता है एवरेज वगैरह का। तो छोटे चैप्टर होते हैं, इनको फटाफट करते हुए हम लोग निकलेंगे और फिर से हम लोग पार्ट नंबर फर्स्ट की शुरुआत करेंगे। कोई भी बच्चा अगर आज पहली बार आया है तो एवरेज, वैसे तो मैथ्स तो 3 पार्ट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 1 सितंबर में शुरू होगा ये वाला पार्ट। तो ये जो अपने पास है, यहाँ पर ध्यान रखना, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो आज तीसरी क्लास होगी। तो कोई भी अगर नया बच्चा है तो एवरेज की क्लास नंबर 1 और 2 आप लोग पहले देख कर आना, ठीक है? तो यहाँ पर चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो कल वाली हमारी क्लास थी उसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो कल हम लोग 2 नंबर टाइप हम लोग कर रहे थे, टाइप नंबर सेकंड पर हम लोग थे, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बताइए, क्या अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 तक अपने पास हो चुके थे क्या? 12 नंबर क्वेश्चन तक अपने पास हो चुका था, और इस टाइम हम लोग थे सीजीएल मेंस और सीएचएसएल के क्वेश्चन हैं। नमस्कार अभिषेक भाई, बड़े क्वेश्चंस आ गए थे, अच्छे क्वेश्चंस आ गए थे। यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसने हम लोगों से कहा कि जो 2 आया है वो यहाँ पर आया है 2 + 5 के + 2 टाइम। 2 अपने पास 5 के + 2 टाइम आया है। अपने पास यहाँ पर 3 जो आया है वो 5 के - 7 टाइम आया है। जो 4 आया है वो अपने पास आया यहाँ से 2 के - 3। बड़ा क्वेश्चन आ गया था, अच्छा क्वेश्चन आ गया था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, सोल्व करना ही हम लोगों को पड़ेगा ये वाला। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। पीडीएफ तो मिल गई ना भाई, अपडेट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। मोबाइल पर आप लोगों के मैसेज नहीं आएगा। अपडेट सेक्शन में आप जाइए, आपके पास पीडीएफ मिल गई, 1 नंबर और 2 नंबर पीडीएफ डल गई है भाई। तो यहां पर आपने पास क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मुझे, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो 2 जो है वो 3 बार आ जाए, तो क्या सम, इसका सम ऑफ क्वांटिटीज में क्या आप लोग 6 ही लिखोगे क्या? 2 अगर 3 बार है तो। या कोई कहे कि 2 जो है वो 3 टाइम्स अपने पास है, तो सम जो होगा वो मुझे बताइए इसका 6 होगा क्या? तो यहां पर इसने कहा जो 2 है वो 5 के + 2 टाइम्स है, इतनी बार है, 2 2 2 इतनी बार है, तो इसका जो सम होगा वो मुझे बताइए 2 कितनी बार है, उसका सम जो होगा वो क्या 10 के + 4 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगर कभी भी बोलता है कि 3 इतनी बार है, तो सम मुझे बताइए कितना होगा? क्या 15 के - 21 क्या यही होगा क्या? 3 अगर 2 बार है तो 6, 3 अगर 4 बार है तो या तो 3 को 4 बार लिख लो, या 3 × 4 हम लोग करते हैं 12। ये 4 कितनी बार है? 4 2 के, तो 8 के - 12 इंटू कर दिया हम लोगों ने। 8 के माइनस अपने पास यहाँ पर 12 है। ये जो 5 है ये कितनी बार है? ये 5 के प्लस अपने पास 10। इन सभी को ऐड अगर करोगे तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज। तो यहां पर सम अगर करोगे 35 और अपने पास 13, तो ये आ गया 48 के प्लस अपने पास यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं 10, और अपने पास 4 14 प्लस का है, ये अपने पास माइनस का है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि अपने पास माइनस का 19 बच जाएगा, ये 38 होगा भाई। ये जो है 25 और 13 38 होगा, याद रखना 38 के होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 38 के - 19 और ये कितनी बार आया है? 2 अगर इतनी बार है तो सम, ऊपर तो सम ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर हम लोग लिखें तो क्या अपने पास 5 5 10 और 3, क्या अपने पास 13 क्या आएगा? क्या कितनी बार आया ये चीजें? और इनको अगर ऐड करोगे तो 10 और ये 4 तो -6 बराबर अपने पास एवरेज होगा, जो कि क्या अपने पास 2.85 क्या यही दिया हुआ है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? सम ऑफ क्वांटिटीज में नंबर ऑफ क्वांटिटीज का अगर भाग देते हो तो सम तो अपने पास ये आ गया। 2 कितनी बार आया है? 2 इतनी बार आया है, तो इतनी बार अगर आया है तो अपने पास ये फ्रीक्वेंसी है वैसे अगर बोला जाए तो के का मान मुझे सभी लोग मिलकर यहां से बताइए कितना आएगा, कि के की वैल्यू आप लोग सोल्व करना। तो जब आप लोग इसको सही तरीके से 2.85/100 जब आप लोग सोल्व करोगे तो के का जो मान आ जाएगा वो अपने पास 2 आ जाएगा, याद रखना।
13 कैसे है, इनको जोड़ो, 5 5 2 और 1 को जोड़ो तो देखना क्या आएगा, और इनको जोड़ो तो क्या आएगा। तो यहां से सोल्व करना भाई, के की वैल्यू अपने पास 2 आएगी जब आप लोग सोल्व करोगे। के का मान अगर 2 आ गया है तो मुझे अब बताओ 2 कितनी बार आएगा। के का मान अगर 2 आ गया तो 2 कितनी बार आएगा, तो यहां पर के का मान 2 आ चुका है तो 10 और 2 12 बार। 3 कितनी बार आ गया है, तो 3 2 अगर रखोगे तो 3 बार। मुझे बताओ 4 कितनी बार आया है, तो 4 यहां पर 2 रखोगे तो 4 आएगा 1 बार। और 5 कितनी बार आएगा, यहां पर 2 रखोगे तो 5 आएगा 4 बार, यहां पर 2 रखोगे तो 5 4 बार। अगर इसने अब ये कहा है सभी स्थानों पर 2 की जगह 6 लिख दिया जाए, जहां पर अपने पास ये जो 2 है ना, ये 2 को छोड़िए और इसकी जगह अगर हम लोग 6 लिख दें तो बताओ सम कितना होगा, 72, 12 गुना 6 72। ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा 20। तो जब आप लोग इनको ऐड करोगे सभी को तो अपने पास 5 और 105 हो जाएगा। ये तो अपने पास टोटल इनका सम अपने पास यहाँ पर 105 हो गया। और कितनी कितनी बार आया, 12 और 3 15, 15 और 5 20, डिवाइड करोगे 20 से तो मुझे बताइए 5 से 21 बार और 5 से अपने पास 4 बार। सोल्व करोगे तो 5.25, क्या अपने पास ये डी आंसर आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है। काफी बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन आया था, बड़ा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कोई दूसरा तरीका अपने पास है नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अगर आया तो आया हुआ भी है पहले, फिर से तो वापस तो क्या आएगा, लेकिन ऐसे ही इसका सोल्व करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अक्सर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई कि 6 लिखो 2 की जगह। हाँ, सब जगह पुट होगा तो सब जगह 2 तो अपने पास यही तो है, और कहाँ है 2, 2 की जगह 6, 2 से 6 को रिप्लेस कर दिया। 12 में तो 6 कहाँ है, 12 में तो 12 है, 2 कहाँ है। पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या से 3 गुना अपने पास है। यहां पर पहली 5 जो नंबर हैं उनका जो एवरेज है, मुझे बताइए ए बी सी और डी और ई, पहले 5 नंबर अपने पास यहां पर हैं और ये अपने पास छठा नंबर है। एवरेज जो है इसका 3 गुना है, तो मुझे बताओ ये अगर एक्स होगा तो इसका एवरेज क्या 3x होगा क्या। 5 नंबर का एवरेज अगर 3x है मुझे बताइए तो सम कितना होगा 15x। एक नंबर का तो एवरेज भी वही होता है, सम भी अपने पास वही आता है। और सभी 6 संख्याओं का औसत अगर ये है तो मुझे बताओ सभी 6 संख्याओं का योग जो होगा इसको सोल्व करने पर भाई 32/3 आएगा। और एवरेज को सम ऑफ अपने पास एवरेज को नंबर ऑफ अपने पास क्वांटिटीज से अगर इंटू करते हैं तो अपने पास यहाँ पर टोटल बन जाता है। 3 से ये कितनी बार कट गया अपने पास 2 बार। ये 16x बराबर, यदि अपने पास 64 अगर है तो x का मान कितना आएगा, अपने पास 4 आएगा। और यही हम लोगों से पूछा है कि आप लोग सभी लोग मिलकर ये बता दीजिए कि ये नंबर कौन सा है। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 4, ये अपने पास आंसर है। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या। कर लिया था पहले ही मुझसे, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे आप लोग करते रहो करते रहो करते रहो। आसान क्वेश्चंस हैं, याद रखना। पहली और दूसरी क्लास आप जरूर देख कर आना, तभी आपको चीजें ज्यादा सीखने को मिलेंगी। कल की क्लास में जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम क्या मैंने एक तो बेसिक क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके अलावा 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, क्या थोड़ा बहुत याद है क्या। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली होगी अब उसके कुछ समझ में आने वाला है नहीं, याद रखना आप लोग। तो अपने पास संख्याओं का औसत 10.8 है, तो हम लोग छठी संख्या, अपने पास 6 संख्याएं, अगली 6 संख्याओं का औसत ये है। मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि क्या अपने पास कॉमन वाला क्वेश्चन आ गया है क्या। मुझे ये बताइए ये वाला जो क्वेश्चन है क्या वो कॉमन वाला क्वेश्चन अपने पास आ गया है क्या। आप कहोगे हाँ, तो पहले लिखते हैं हम लोग 10.8। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कल आपको करवा चुका हूं। यहां से कितना कम है, तो 0.4 कम है तो माइनस का साइन आएगा, अगर कम है तो 6 इंटू 0.4। आगे मुझे बताइए कितना ज्यादा है, यहां पर अपने पास 0.7 ज्यादा है तो 6 का इंटू करेंगे हम लोग। यहां पर अपने पास 6 का इंटू करोगे आप लोग किससे, 0.7 से। तो ये जो होगा आगे वाले का अब सोल्व करने का अपना अपना तरीका है, जैसे चाहो वैसे सोल्व करना। 10.8 यहां से अगर आप लोग 6 कॉमन ले लेते हो तो यहां से माइनस का 0.4 बचेगा, माइनस का 3 तो 0.3 अपने पास बचा। और यहां से मुझे बताइए 10.8 में यदि हम लोग 1.8, 6 गुना 3 18 ऐड कर दें तो क्या हमारा आंसर 12.6 आ जाएगा। ये चीज कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं, क्या याद है क्या सभी लोगों को। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, ये जो फाइल नंबर सेकंड में आपको करवा रहा हूं, आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा मेंस में या प्री में। क्या हम लोग आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास 16 ईयरा सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन है। करने की कोशिश करो सभी लोग। टाइप में आपको बता चुका हूं, होने चाहिए जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं भाई वो सारे मैं अपडेट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि अपने स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सको। देखिए यहां पर द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48।
यहाँ पर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 45 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 नंबर इज 53, बिल्कुल ठीक है। द 7th एंड 8th नंबर आर रेस्पेक्टिवली 3 एंड 7 ग्रेटर देन द 9th नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 9th एंड 7th नंबर। आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। मुझे बताइए कॉमन वाला क्वेश्चन है या 3 नंबर इसने छोड़ दिए हैं। पहले 16 नंबर थे अपने पास, पहले 6 का और आगे 7 की अगर बात कर रहा है तो 13 की बात कर रहा है, आगे छोड़ दिए हैं। तो इन 30 नंबर का काम खत्म करने के लिए, ताकि ये परेशान करे नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा बने नहीं, ये एवरेज कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 3 कम है, तो 6 नंबर का एवरेज 3 कम है तो माइनस का साइन 6 इंटू 3। अंतिम 7 नंबर का जो एवरेज है वो अपने पास 5 अधिक है तो प्लस का साइन और 7 गुना अपने पास 5। मुझे बताइए क्या अपने पास 13 नंबर का काम खत्म हो गया, पहली 6 अंतिम 7 खत्म हो गया, तो क्या अपने पास यहां पर जो नंबर बचे वो क्या अपने पास 7th नंबर जो भी अपने पास बचा, प्लस अपने पास 8th नंबर और प्लस अपने पास 9th नंबर, क्या 3 ही नंबर बचे हैं क्या? बाकी का तो अपने पास काम खत्म हो गया है। और 3 नंबर का मतलब अगर 3 बचे हैं तो लास्ट में आप लोग लिखोगे 48 इंटू 3, आप लोग लिख लोगे। 2 बचते तो 48 इंटू 2। हाँ और ना एक बार सारे लोग मिलकर बताओ कि इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? अब जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। देखिए 7वां जो नंबर है, 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं से 3 और 7 अधिक है, तो 9वां नंबर अगर हम लोग x माने तो 7वां नंबर 3 अधिक क्या x प्लस 3 होगा क्या अपने पास यहां से, और ये 7 अधिक क्या x प्लस 9 होगा क्या, और इन सभी को सोल्व करने पर 35 और माइनस का 18 है, तो मुझे बताइए पॉजिटिव क्या 17 बच गया, और ये बराबर में तो अपने पास 144 चल ही रहा है। अगर आप लोग बात समझ पा रहे हो तो अपने पास 7 अधिक है भाई, यहां पर अगर 7 ज्यादा है तो x प्लस 7 होगा, मैंने 9 अधिक पढ़ लिया x प्लस 7। यहां पर सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताइए, क्या इन सभी को ऐड करने पर 20 और 27, तो क्या अपने पास, ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पर अपने पास 3 लोग बचेंगे, ध्यान से सुनिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे तो 144 में से 127 माइनस करके हम लोग 117 वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, बताना क्या चाह रहा हूं कि ये जो संख्या होती है ना, ये 3 नंबर बचे तो अपने पास 48 गुना 3 होगा, तो ये 48 इंटू 3 रखते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते, तो यहां पर बचेगा x और x 3x बराबर अपने पास कितना होगा 48 इंटू 3, और माइनस का अपने पास होगा 27। तो मुझे बताइए x का जो मान आएगा वो यहां 3 का भाग दोगे तो अपने पास 48 बचेगा, और यहां 3 का भाग दोगे तो 9 बचेगा, तो क्या 39 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो x का मतलब 9वां नंबर आ गया, 9वां और 7वां, तो 7वां नंबर कितना होगा? ये नंबर है 39 और 7वां नंबर इससे 3 ज्यादा, तो मुझे बताइए क्या 42 होगा क्या? दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो क्या आपका जो आंसर आ गया है वो 40.5? बोलिए एकदम ठीक है क्या? 3 कैसे है? बहुत बढ़िया बात, एक ही x है, एक ही x है, ये 3x, और 3 नंबर बचते हैं तो 3 से इंटू करते हैं, ये वाला नंबर ऐसे आया है। क्या कल की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो क्या कल की क्लास में समझा चुका हूं? हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग जानते हो क्या? रिकॉर्डेड चल रहा है भाई, ये पहले से लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। ये तो पहले से ही 2-4 बच्चे जो बीच में क्वेश्चन में पहले ही बता देता हूं, मूर्खता की हद होती है। मूर्खों की श्रेणियों में आप अति उत्तम है भाई। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। मूर्खों में अगर उत्तम श्रेणी के मूर्ख छांटने पड़े तो आपका नंबर मतलब अच्छे लोगों में आएगा। उसको लग रहा है कि यहाँ पर सर लाइव तो ये ऐसे आता है ना अकेडमी का, और फिर क्या होता है कि एक दो बच्चे पहले से ही सर ने खुद नहीं बिठा देते हैं कि ये कमेंट करना है, मैं उसका रिप्लाई 17 मिनट पर करूंगा, उसका रिप्लाई उस टाइम करूंगा। उसको ऐसा लग रहा है घर पर बैठे बैठे। ये क्या है कि मतलब वो कौन से आते हैं ना, ये सीआईडी वगैरह ज्यादा देख लेता है, तो उसका इफेक्ट है। देखिए ध्यान से सुनना, अपने पास ये जो लिखा हुआ है 20 संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास 12 है, 12 संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या आप लोग बताइए। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर नंबर कॉमन है या एक नंबर छोड़ दिया इसने? तो आप कहोगे सर ये एक नंबर इसने छोड़ दिया है, तो 12 संख्याओं का औसत अगर 11 है तो इसका काम खत्म करने के लिए 12 को हटाई दो, डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो माइनस का साइन 12 इंटू 1। अभी 12 नंबर आपको देखने भी नहीं है, आगे नंबर कितने? 7 नंबर का एवरेज 10 है, तो साइन माइनस का ही आएगा, कम है तो माइनस का ही साइन आएगा। 7 अपने पास इंटू 2 होगा, प्लस अपने पास लास्ट नंबर x है, एक नंबर बचा तो अपने पास 12 गुना 1 आएगा। अगर एक ही नंबर बचा तो 12 गुना 1, यहां पर इससे इंटू करते हैं, दो नंबर बचते तो 12 गुना 2। तो मुझे बताइए यहां से x का मान 14 एंड 12 26, तो x का मान क्या 38 आ गया? क्या सोल्व कर पाएंगे क्या आप लोग? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और आप लोग खुद करेंगे।
ये लो भाई, सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। एक को 15 नंबर भी देखना था, ये लो भाई। मेंस में टफ आते हैं राखी, आपने शायद मेंस का पेपर देखा है राखी, बहुत बढ़िया। श्वेता 3 नंबर बचते हैं ना, तो उसमें आप वैसे श्वेता आप याद तो नहीं कर पाओगे इस चीज को, क्योंकि मैं कम से कम 30 बार बोल चुका हूं ये लाइन, तो मुझे पूर्ण विश्वास तो नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से मेरी जिम्मेदारी पूरी करता हूं। यहाँ 6 नंबर आ गए, यहाँ पर 7 नंबर आ गए, तो 13 नंबर अपने पास आ चुके हैं। तो अपने पास 16 थे, 13 आ चुके हैं, तो 3 बचे, इसलिए 3 से इंटू। बाकी अपने पास यहाँ पर 12 और 7 19 आ चुके हैं, 1 आ चुके हैं, इसलिए 1 से इंटू। या तो आप सुबह सुबह क्वेश्चन तैयार करते हो कि ये क्वेश्चन तैयार कर लिया, पूछना ही पूछना है, चाहे सर बता दें उससे क्या फर्क पड़ता है। या फिर आप सुनिए कि मैं बार बार क्या कह रहा हूं, कम से कम 3-4 बार ये लाइन बोल चुका हूं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन। काफी अच्छा, काफी बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, यही क्वेश्चन हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं, करने की कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन आते हैं, प्री देख लो, मेंस देख लो, सब में क्वेश्चंस आसान आते हैं। मैंने लेटेस्ट जो पेपर हुए 2021 मेंस तो अभी हुआ नहीं, तो मैंने सोचा जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आपको दिखाऊं, बाकी क्वेश्चंस टफ कहीं नहीं आते हैं भाई। राहुल, कल ये चीजें पढ़ लेना, कल यही चीज आपको टफ लग रही थी, पहले दिन एक बार पढ़ लेते हैं, उसी चीज की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये चीजें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। 40 संख्याओं का औसत जो है वो 50.5 है। पहली 25 संख्याओं का औसत अपने पास 45 है। अगली 18 संख्याओं का औसत 56 है। 28वां नंबर अपने पास 67 है। 26वीं और 27वीं संख्याओं को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 25वीं संख्याओं का 25 पहली 25 संख्याओं का औसत अपने पास कितना है, 45 है। यहाँ पर पहली 25 संख्याओं का और अंतिम 18 संख्याओं का औसत ये है, तो 25 और अपने पास 18 दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो मुझे बताइए 43 नंबर ही बने। तो क्या अपने पास 3 नंबर इसने छोड़ दिए, या कॉमन वाला क्वेश्चन है ये बताइए। तो आप कहोगे सर इसने 3 नंबर छोड़ दिए, चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए श्वेता, आपको ये बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं पूरी करता ही करता हूं। यहाँ पर 4 कम है, तो 25 को इंटू करोगे 4.5 से, ये लो 25 क्वेश्चन नंबर का काम खत्म। मुझे बताइए अब कितने नंबर और बचे अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास नंबर बचे, कितने और बचे बताइए, 18। 18 का 56 अगर है तो अपने पास 18 इंटू आप लोग करोगे कितना, 5.5। पॉजिटिव है तो प्लस का साइन, ज्यादा है तो प्लस का साइन। यहाँ पर 28वां नंबर फिक्स है, एक नंबर फिक्स है 67। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से यहां तक 44 नंबर आ चुके हैं क्या। जो तो 2 नंबर बचे, 2 नंबर का सम मान लो, दोनों बराबर बराबर नहीं है, दोनों नंबर मान लो, एक एक्स है और एक अपने पास वाई है, तो 2 नंबर अगर बचे तो यहां पर श्वेता हम लोग क्या करते हैं, 2 ही बचे तो इंटू करते हैं 2 से। 50.5 इंटू अपने पास 2, सारी न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास है 25। गलत लिख दिया क्या मैंने कहीं पर कुछ, 25 संख्याओं का औसत 45, ये भी मैंने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या। ये 5.5 आप बता रहे हो या माइनस बता रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। 4.5 ही बता रहे हो लेकिन माइनस बता रहे हो आप, ठीक है भाई, यहाँ पर ये माइनस होगा, कम है तो। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या, कम है तो माइनस का साइन, ज्यादा है तो अपने पास प्लस का साइन। बोलिए एकदम ठीक है क्या, और ये आएगा भी 5.5 क्या, काफी दोनों जगह मैंने मिस्टेक कर दी क्या, 5.5 आएगा क्या, 5.5 कर लीजिए भाई इसको, 5.5 आएगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ सभी लोग, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं, यहां से दोनों जगह से क्या 5.5 कॉमन आ रहा है क्या आपके पास। आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है 5.5, और इनटू करोगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का अपने पास 7 होगा, प्लस अपने पास 67 होगा, प्लस एक्स प्लस वाई अपने पास है, और बराबर में अपने पास 101 होगा। क्या आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, एक्स प्लस वाई यहां से सोल्व कर लोगे क्या। और उनका औसत अगर पूछा है तो एक्स प्लस वाई का जो मान है उसको आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, इस चीज को सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बोलो ठीक है क्या। नहीं समझ में आया तो कल की क्लास आप देखिए भाई, कर लोगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैं कल आप लोगों को बता कर आया हूं। कल की शुरुआत की 5 मिनट की क्लास देखिए, उससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। बाकी इस टाइम तो जो कल मैंने पढ़ाया था उसी की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, थोड़ी देर उन्हीं चीजों की मैं प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि चीजें आप लोग सीख जाओ। जो बच्चा लिखा हुआ है भाई मनीष उसमें 67, आपके बढ़िया क्वेश्चन होते हैं मनीष, इसमें 68 कहां से आएगा ये आप पूछोगे तो मैं पहले बता दूं भाई, 78 पूछोगे, आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हो आप बढ़िया बढ़िया हमेशा। तो 9 11 ये लिखे हुए हैं, उसमें 67 आप देखोगे तो एक नंबर फिक्स 67 लिखा हुआ था।
देखिए, अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 संख्याओं का जो औसत है, वो अपने पास 68 है। 11 संख्याएँ जो हैं, उनका जो औसत है, वो अपने पास 68 है। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर इस चीज़ को इसको आप लोग जेड मान लो, इस नंबर को ही हटाओ भाई। अगर ये जेड मान लो और यहाँ पर इंटू कर दो 3 से, ऐसे सोल्व कर लीजिए भाई। इसमें हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो रही हो, क्योंकि माइनस करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक कर लेना भाई, सही कर लेना। इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। यहाँ पर 3 नंबर को आप लोग इस नंबर को, कितने नंबर बच गए अपने पास? 28वां, 26वां, 27वां, 3 नंबर बच गए। इसको आप लोग जेड मान लो और यहाँ पर 3 नंबर जो बच गए और यहाँ पर इंटू कर दो किससे? 3 से। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ऐसे कर पाएंगे क्या? तो यहां से जब सोल्व करोगे तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड, 3 नंबर अपने पास बच गए हैं। क्या आप लोग इस नंबर में z का मान, आप लोग यहां पर जब x प्लस वाई प्लस जेड आए तो z का मान क्या 67 रख लोगे क्या? ऐसे आप लोग कर लीजिए। यहां पर इस प्रकार से x प्लस वाई और ये जो नंबर है, ऐसे आप लोग कर लो। क्योंकि यहां पर अपने पास जो नंबर है वो जेड मान लो और जेड का मान बाद में 67 आप लोग कर लेना। क्या अब ठीक है क्या? बताइए मुझे, क्योंकि 3 नंबर बच गए थे। मैंने यहां से ही गलती करना शुरू कर दी थी क्वेश्चन में। यहां पर भी मुझसे मिस्टेक हुई भाई, यहां पर भी मुझसे, यहां तो नहीं हुई लेकिन आगे पूरा ही क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। यहां पर 3 आएगा क्योंकि 3 नंबर बचे हुए हैं, ये भी मैंने गलत कर दिया था। आप उसको सही कीजिए, ये मेरी गलती है इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी। देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, पूरा ही मैं सोल्व कर देता हूँ। चलिए, तो मुझे बताओ यहाँ पर जो अपने पास आएगा, इन दोनों को सोल्व अगर करोगे तो क्या माइनस का 5.5 तो हम लोग अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या अपने पास 7 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और ये अपने पास कितना होगा जब सोल्व करोगे? तो अपने पास यहाँ पर 150 और 151, क्या 151.5, क्या यही आएगा क्या? यहां से ये माइनस का 38.5 है, माइनस इधर जाके प्लस होगा अपने पास, तो 67 प्लस अपने पास x प्लस अपने पास y बराबर अपने पास 151.5 में आप लोग ऐड करोगे कितना? ये इंटू करोगे तो क्या 38.5 हो जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये यहां से डेढ़ छीन के इसको दे दो तो क्या ये x प्लस वाई का जो मान है वो सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 190 माइनस अपने पास 67, क्या ये आ गया है क्या? फिर अपने शेष संख्याओं का औसत अपने पास यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं अपने पास मिस्टेक कर ही रहे हैं हम लोग। मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं क्या कहीं पर? ये क्वेश्चन में तो गलती करते ही करते जा रहे हैं भाई। फिर से करें, वापस से करें। मिटा दिया। फिर से करते हैं भाई, वापस से ध्यान देना सभी लोग। फिर से आप लोग कोशिश करना सीखने की। कहीं ना कहीं फिर से हम लोगों ने गलती कर दी है। अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, 46 संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास 50.5 है। ठीक है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 25 संख्याओं का जो औसत है वो क्या 45 होगा क्या? तो अपने पास 25 का औसत 45 है, तो 25 को इंटू कर दे हम लोग, नेगेटिव है तो 5.5 से। बोलिए सब लोग इतनी बात समझ पाए हो क्या? पहली बात बताओ। ठीक है, दूसरा अपने पास यहां से इसको ठीक करते हैं। यहां पर अपने पास मुझे बताइए ये कितना है? 5.5 ज्यादा है कितनी संख्याओं का? 18 संख्याओं का। 5.5 अगर ज्यादा है तो साइन किसका आएगा? अपने पास प्लस का साइन आएगा। एक जो नंबर है वो अपने पास 67 अगर है एक नंबर, तो यहां से डिफरेंस कितने का है? तो मुझे बताइए, क्या 16.5 का डिफरेंस है क्या? तो ये जो डिफरेंस ले लिया, ये अपने पास ले लिया हम लोगों ने 16.5। ये लीजिए, एक नंबर ज्यादा है सिर्फ एक, तो इंटू कर देंगे हम लोग एक से। अगला नंबर कौन सा है? अगला नंबर एक अपने पास x है और एक अपने पास y है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो अपने पास है, हाँ कर सकते हो x और y, क्या दो संख्याएं अपने पास बच गई क्या? 26, कोई नंबर बच तो नहीं गया अपने पास? तो यहां पर मुझे बताओ 50.5 और इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 2 से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये 101 आ जाएगा। प्रियंका गलती नहीं कर रहे हैं, ये बात बता रहे हो ना आप, या कुछ और पूछ रहे हो? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है वो क्या अपने पास, इन दोनों को तो अभी भी हम लोगों ने सोल्व किया था, कि इन दोनों को सोल्व करने पर माइनस का 38.5 अपने पास आ रहा है। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर ये बात बताइए मुझे, एक ही नंबर है ना 28वां नंबर, एक नंबर फिक्स है 28वां नंबर, तो वो 28वां नंबर एक है तो एक से इंटू हम लोगों ने कर दिया। शेष संख्याओं को निकाल, अच्छा ये गलती हम लोग कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे क्वेश्चन। इन दोनों का एवरेज नहीं पूछा उसने, यहां पर मैं क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक कर रहा हूं। इन दोनों को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत पूछा है।
ये देखिए, फिर तो क्या आप लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे क्या? अब कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मुझे बताओ क्वेश्चन पढ़ने में ही मैं मिस्टेक कर रहा हूँ इतनी देर से, नहीं तो पहले वाले तरीके और फिर अलग-अलग तरीके से करना शुरू कर देते हम लोग कि गलत क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है और आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन तो ठीक होंगे ही होंगे। देखिए, मैं पढ़ने में ही मिस्टेक कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर हम लोगों से पूछा है, शेष संख्याओं का औसत हम लोगों से पूछा है। जब हम लोग अभी तक यहाँ पर ओनली x प्लस वाई बाई 2 हम लोग कर रहे हैं, वो 2 नंबर का औसत हम लोग कर रहे हैं, जबकि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? इन दोनों को निकालने के बाद ये चीज़ हम लोगों से पूछी है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो इन दोनों को अगर यहाँ पर ऐड माइनस अगर करते हो या प्लस अगर करते हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 22 आ जाएगा क्या इन दोनों को यहाँ से माइनस का? प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 121 अगर है, तरीके हम लोग धीरे-धीरे बदल देते हैं, जब अगर कहीं मिस्टेक हो जाए, कोई गलती तो नहीं हो इसलिए। क्या पहले वाले तरीके में भी एक्स प्लस वाई का मान तो 123 ही आया था? क्या ये चीज़ आप लोगों को याद है क्या? तो तरीका आप लोग कोई भी लगा देना, सिस्टम आप लोग कोई भी लगा देना, ऑप्शन तो सब अपने पास यहाँ पर, लेकिन फिर इन दोनों का एवरेज निकाल रहे थे, तो ऑप्शन था नहीं, तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, फिर चेक कर लिया हम लोगों ने। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइनस आएगा क्या? माइनस क्यों आएगा भाई? प्लस अपने पास 123। क्या बिल्कुल ठीक है? 16.5 देखिए, प्राची यहाँ पर अपने पास दोनों तरीके आपके पास हैं। ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हो कि पहले अपने पास ये जो है 38.5 और 3 नंबर आप लोग मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आप लोग 150 तीन नंबर अगर मान लिए तो 50.5 इंटू अपने पास 3 करोगे, तो भी अपने पास यहां से जब सोल्व करोगे एक्स का मान अगर 67 रख लोगे तो अपने पास ये 3 नंबर बच गए। तब अगर सोल्व करोगे जेड का मान अगर 67 रख लोगे तो भी अपने पास एक्स प्लस वाई जो बच जाएगा वो अपने पास 123 ही बचेगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। बिल्कुल डेविएशन 16.5 का है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर क्या अपने पास यहाँ से 46 संख्याओं का जो औसत था, ध्यान से समझना, 46 संख्याओं का जो औसत था, वो 50.5 का था। यहाँ पर 46 संख्याओं का औसत 50.5 का। एक तो तरीका अपने पास ये वाला है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आप लोगों को पता है, इसके बाद अगर आगे बढ़े तो अपने पास एक तो तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का ये होता है कि 46 नंबर का जो एग्जाम में आपको लगाना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट कल भी मैंने बताया था, आप लोग मुझे बताइए 46 नंबर का एवरेज 50.5 था। जैसे ही 2 नंबर निकालोगे तो 2 नंबर इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हो, इसी एवरेज के अकॉर्डिंग अगर निकालते हो तो 101 अगर निकाल लेते इसमें से तो एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मुझे बताइए 101 अगर निकाल लेते तो एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए क्या आप लोगों ने यहां से 22 ज्यादा निकाल लिए, तो जहां से 101 अगर निकालते 2 नंबर तो एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 22 ज्यादा निकाल लिए तो क्या 50.5 में से 22 आप लोग माइनस कर सकते हो क्या, जो ज्यादा निकाल लिए? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो एवरेज है और ये जो अपने पास है ये अपने पास सम है, तो क्या आप लोग इसको भी एवरेज में बदलोगे क्या? 2 नंबर अगर निकाल लिए तो 22 में 44 का भाग दोगे तो क्या 0.5 आ जाएगा क्या? और यहां से इसमें से 0.5 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर जो अपने पास इस क्वेश्चन का आएगा वो कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन 50 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको फिर समझाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनना। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि 123 कैसे है, ये तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? मैं वापस समझा देता हूँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या अपने पास 123 कैसे आया, क्या ये तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको कल भी समझा चुका हूं। अब आपके पास यहां से क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है, देखिए अपने पास 46 नंबर है जिनका जो एवरेज है, ध्यान से समझ लेना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आएगा आपके सामने मेंस में। 50.5 है, इसमें से 2 नंबर जिनका सम जो 123 अगर निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग नंबर कितने बच, रिमेनिंग का एवरेज क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो पहला तरीका अपने पास ये होता है, पहला मेथड अपने पास ये था कि बताओ सम कितना था, तो 46 गुना 25.5, ये अपने पास टोटल था। इसमें से 2 नंबर का एवरेज 123 है, वो हम लोगों ने निकाल दिया, तो यहां पर अपोन में कितना बचा? अपोन में 44 संख्याएं बची। क्या ये बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, ये बात तो क्या समझ पाए हो क्या? इसको आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, क्या ये चीज तो आप लोगों को समझ में आई होगी? ये तो हम लोग कल से ही कर, 2 नंबर घटाए, 2 नंबर का सम 123 है। सम अपने पास एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया, फिर बताता हूं। यहां पर 46 नंबर का एवरेज ये दिया हुआ है, खुद नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 46 गुना ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सम ये होगा। 2 नंबर ये वाले घटा रहे हो आप दोनों में से, तो 46 नंबर का सम ये है, 123 अपने पास समझ माइनस कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, और नंबर 2 माइनस कर दिया आपने तो 44 ही तो बचे, ये आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप इसको बैठकर सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि वहां पर गलती से आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा नंबर आए कि अपने पास यहां पर 44 हो। तो मुझे बताओ, इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? सभी लोग बताइए, 44 गुना
50.5 प्लस 2 गुना 50.5 माइनस 123। बताओ ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सभी लोग बताइए, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या 46 को? क्योंकि यहां 44 से भाग जा रहा, मुझे इंटू नहीं करना पड़ रहा, और ये आगे वाली संख्याएं छोटी बची, इनको मैं सोल्व कर देता हूं। 44 गुना 50.5 प्लस अपने पास ये तो बचा 101, ये सो 101 बचा, माइनस अपने पास 123 है, अपॉन अपने पास 44 तो चल ही रहा है। तो मुझे बताइए यहां पर 44 इंटू 50.5 अपने पास, माइनस का बचेगा 22, अपॉन अपने पास 44 है, तो 44 को दोनों जगह यहां भाग दोगे तो अपने पास यही बचेगा 50 पॉइंट अपने पास 5, और यहां भाग दोगे तो 22/44 बचेगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखिए इस चीज को इतना, अब जिनका बच्चों का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता तो यहां से ऐसे सोचना शुरू कर दो। जिनका दिमाग थोड़ा सा चलता है तो अपने पास क्या करेंगे आप लोग, अगर पहले एवरेज है 50.5, अगर दो नंबर घटा रहे हो तो 50.5 के हिसाब से अगर 101 घटा दोगे, दो नंबर भी घट रहे हैं और साथ 50.5, अगर दो नंबर का 50.5 के हिसाब से दो नंबर अगर हटा रहे हो तो 101 अगर घटा देते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 101 घट गया तो रिमेनिंग का एवरेज भी 50.5 ही रहता। लेकिन रियल में 101 अगर आपने घटाया है या 123 घटाया है तो आप कहोगे सर 101 नहीं 123 घटाया, तो कितना ज्यादा घटाया? तो आपने 22 ज्यादा घटाया, तो एवरेज अगर 101 ही घटाते तब तक तो यही रहता, लेकिन आपने 22 ज्यादा घटाया है तो एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? 22 ज्यादा घटाने पर एवरेज में बदलो 22 को, तो 50.5 माइनस अपने पास 22 का नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, ज्यादा ले गए आप वहां से निकालकर, तो एवरेज 50 आ गया। क्या ये अब तो आप समझ पाए हो क्या? कैलकुलेट ही कर लोगे, विकास जरूर मोटा दिमाग होगा भाई। इतना मूर्खता का काम कर रहे हो कि समझाने के बाद कि इस चीज को कैलकुलेट ही कर लेंगे, तब तो क्या ही फायदा फिर मुझसे पढ़ने का भाई। कल वाले क्वेश्चन नंबर 7 जैसा, ऐसा मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यार मैं ये बता रहा हूं आपको, टाइम देखिए, एक तो बच्चे क्या करते हैं टाइम बचाने के लिए खुद से एफर्ट करते हैं कि अपने पास यार ऐसे करोगे कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, यहां से शुरुआत करोगे तो भी आपको टाइम लग रहा है। यहां पर मैं बता रहा हूं टाइम बचाने का तरीका, कि यहां पर कि अपने पास यहां से अगर दो नंबर घटते और 101 अगर घटता दो इस हिसाब से, तब तो एवरेज ये रहता, लेकिन 123 यानी ज्यादा ज्यादा लेकर गए हो, फिर भी उसका दिमाग ऐसे ही काम कर रहा है कि मैं तो कैलकुलेट ही कर लूंगा। तब बताओ क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूं मैं आपको नमस्कार के अलावा? बताओ भाई। और ये पहली बार भी नहीं, मैं दूसरी बार आपको बता रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, सभी लोग यहां पर करने की कोशिश करो। 19, दंडवत प्रणाम। सिर्फ घर पर सब ठीक है ये पूछ सकता हूं? सर 50.5 तो 28th नंबर दिया है, 50.5 28th नंबर कहां दिया है भाई? 28th नंबर तो यहां पर 67 दिया था। 50.5 में से 68 माइनस करोगे 16.5 बचा, माइनस अपने पास प्लस का है तो ज्यादा, नेगेटिव है तो कम। देखिए ध्यान से समझना, 68 नंबर फिर से समझिए भाई, कुछ बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं, चार संख्याओं का औसत अगर ज्यादा है तो आप लोग यहाँ पर चार नंबर का इफेक्ट खत्म करने के लिए 4 इंटू आप लोग 10 पॉजिटिव करोगे। अब ये तो क्या मतलब हुआ, कैसे घटा सकते हो सर? पॉजिटिव है तो प्लस का साइन, कम है तो माइनस का साइन। अगली चार संख्याओं का औसत 63 है, कम है, तो चार का जो एवरेज है वो अपने पास माइनस का होगा 4 गुना 5, तो 8 नंबर का काम खत्म हो गया भाई। टोटल नंबर है 11, 8 का काम अगर खत्म हो गया तो एक तो नौवीं संख्या 11वीं से डबल है, नौवा जो नंबर यहां पर आएगा वो 11वीं से अपने पास डबल है, 3 नंबर अपने पास बच गए। तो मुझे बताइए 3 नंबर अगर अपने पास बच गए और 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, नौवीं संख्या 11वीं से दुगुनी, ये अगर एक्स होगा, जैसे बोलता जा रहा है करते चलो, डबल होगा 2x, और जो अपने पास 10वीं संख्या है वो 11वीं से 4 कम, तो अपने पास 10वां नंबर x-4 आएगा, बराबर 3 नंबर अगर बचे थे तो 8 का तो काम यहां खत्म हो गया था, 3 नंबर बचे थे तो 68 इंटू हम लोग 3 कर देंगे। बोलो ठीक है क्या? क्या आप लोग सोल्व करके नौवीं और 11वीं नंबर का औसत क्या आप लोग खुद निकाल लोगे क्या? मुझे बताइए, क्या कैलकुलेशन कर लोगे क्या आप लोग खुद से? क्या आगे बढ़े?
अगला सेम टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बस पॉइंट में 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 दे दी, अगली 3 दे दी, तो 3 छठा, 7वां और 8वां नंबर बचा। अब ये क्वेश्चंस भाई अब खुद करने हैं आप लोगों को। टोटल वैसे 30 क्वेश्चंस अपने पास हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए फाइल नंबर सेकंड के। विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड होगी, नहीं होगी तो मैं सॉल्यूशन डलवा दूंगा। अगले 10 सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब बैठे बैठे लगे रहने का कोई मतलब है नहीं। अब मैं क्या आप लोगों के लिए नेक्स्ट फाइल जो है उसको क्या हम लोग अपलोड कर सकते हैं क्या? एवरेज का वैसे लगभग जो टाइप है वो मैं आपके क्लियर करवा चुका हूं। अब तो जितनी प्रैक्टिस करते जाओ बेसिक तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन, इतनी संख्याओं का औसत ये है, इतने का औसत ये है। सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन भाई। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 3-3 सेकंड में सोल्व होंगे। एन संख्याओं का औसत पी है तो क्या सम एन पी होगा क्या? एम संख्याओं का औसत क्यू है तो क्या एम क्यू होगा क्या? अपॉन अपने पास एम प्लस एन। ये अपना आंसर आ गया। ऑप्शन खुद की रिस्क पर खुद ही ढूंढना है, क्या ढूंढ लोगे क्या? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइल नंबर 3 में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, जितना मैं पढ़ा चुका हूं वैसा क्वेश्चन आ जाए तो इस पर ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और नया क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग नए तरीके से कर लेंगे। अब पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं चीजों की। फाइल नंबर 3 है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं फाइल नंबर 3 है। फाइल नंबर 3 है, 3 है और 3 है, 1+1+1 वो वाली फाइल है। फिर भी देखना लास्ट में एक बच्चा तो पूछेगा सर फाइल कौन सी है। मनीष भाई फाइल नंबर 3 है। 9 फाइल तो परवेज अभी डाली नहीं है भाई। 9 फाइल कहाँ आ गई? अच्छा 3 को 3 से गुणा कर दिया, भाग दो भाई आप 3 का उसमें। आज गुस्से में हो मनीष ना? मैं गुस्से में नहीं हूँ भाई। आज तो मनीष मैं मजे लेने के मूड में हो रहा हूँ, क्योंकि आपको मतलब आप मेरे मजे लेने के मूड में होते हो तो मैं भी तो ले सकता हूँ कभी कभार भाई। देखिए यहां पर अपने पास मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। गुस्से में तो मैं कभी होता ही नहीं भाई मनीष भाई, चिंता ही मत करो जी आप। चिंता तो क्या करोगे आप मेरे गुस्से की, लेकिन सही बात यह है कि आप गुस्से में मैं कभी नहीं होता हूं। क्या गुस्सा करना? मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। यहां पर अगर ये अपने पास है तो 31 × 3 सम जो होगा वो मुझे बताइए क्या 93 होगा क्या? ये आ गया। अब यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो एवरेज अपने पास 28 है। तो 3 दिन का एवरेज के हिसाब से 28 से 3 बोलो, यहां पर 28 × 3 क्या 84 आ जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ। अब जैसे आप लोग माइनस करोगे इसमें से माइनस 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 और माइनस, तो बताओ इससे अपने पास ये कट गया, इससे अपने पास ये कट गया, तो मंडे का जो टेम्परेचर है उसमें से थर्सडे का टेम्परेचर अगर आप लोग माइनस करते हो तो बराबर में क्या अपने पास 9 बच जाएगा क्या? और यहाँ का है कि गुरुवार का जो टेम्परेचर है वो मंडे का 4/5 है। इसको अगर आप लोग एक्स मानते हो तो ये कितना होगा अपने पास 4/5x। ये अपने पास किसके बराबर है? बराबर अपने पास 9 है। तो क्या x का मान यहां से सोल्व करने पर 45 आ गया क्या? लेकिन हमें x का मान नहीं पूछा, हमें तो 4/5x का मान पूछा है। तो 4/5 इंटू 45, तो सभी लोग मिलकर ये बताइए 5 से कट जाएगा 9 बार और आंसर आ जाएगा 36। ये अपना आंसर है। बोलो सब लोग समझ पाए हैं क्या? माइनस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगला क्वेश्चन अगर ऐसा आपने पहली बार देखा है तो माइनस आपको परेशान करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अगला क्वेश्चन थोड़ी देर बाद ऐसा करोगे तब आप खुद ही देखना माइनस करके बैठ जाओगे और आप बताओगे सर माइनस कर लो। एक क्वेश्चन क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस करने आए हो तो पहले अजीब लग सकता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का है तो फिर आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। और क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मुझे बताइए देखकर। एवरेज में क्रिटिकल देख के बताता हूं, होगी 3-4 फाइल। आज खत्म एवरेज। फाइल की क्या टेंशन है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूं कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब पहले ही चिंता, ये सारे काम कब ब्रेक लेना है, कब कितनी फाइल डालनी है, किस टाइप से आपको पढ़ाना है, कोई चीज बच जाए उसकी एक्स्ट्रा क्लास कैसे लगानी है, वो सारी चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ दो आप। आपका छोटा सा दिमाग है, कितनी टेंशन लोगे? फिर उसमें रीजनिंग भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, और फिर टीचर भी ढूंढना है कि बढ़िया टीचर कौन सा पढ़ाता है। कितने काम है एक स्टूडेंट के, सोचो। बहुत काम है, उन पर ध्यान दो आप। फाइल कितनी है इस पर मैं ध्यान दे लूंगा। देखिए यहां पर फिर टीचर खराब मिल गया, 6 महीने फिर खराब हो गए, फिर और वापस टीचर ढूंढना है कि कौन सा बढ़िया पढ़ाता है।
यहाँ पर देखिए एक सप्ताह में पहले 4 दिन का औसत तापमान 25 है, ये जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 25.5 है और पूरे सप्ताह का ये है। मुझे बताइए अंतिम 4 और पहले 4 ये 8 दिन कैसे हो गए? इसका मतलब क्या कॉमन वाला क्वेश्चन है क्या? तो जब कॉमन वाला क्वेश्चन हो तो क्या आप लोग देखते ही कि आपको खुद को पहचान में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और ये बीच-बीच में हर फाइल में मिलेंगे भाई। जो पहली टाइप मैं आपको पढ़ा कर आ गया हूँ, 3 एक तो कॉमन वाले, एक कुछ नंबर छोड़ने वाले और एक अपने पास वहां पर जो बेसिक सा क्वेश्चन था, वो जो अपने पास है, जब अपने पास एक नया आदमी ऐड हो जाता है, तो वो नई इनिंग जो ऐड होती है, ये बीच-बीच में मिलेंगे, आपको खुद को ढूंढना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे 25.2 है, ये तो सबसे पहले लिख कर बैठ जाओ पूरे सप्ताह का। ये 4 दिन का टेम्परेचर जो है वो अपने पास यहाँ पर 0.2 कम होगा, माइनस का साइन कम है तो 4 इंटू 0.2। और यहाँ पर मुझे बताइए ये जो है वो क्या 3 अधिक है क्या? अधिक है तो प्लस का साइन 4 इंटू 0.3। तो यहाँ पर सोल्व करने पर 8 और 12 का मतलब 25 पॉइंट अपने पास 2 होगा और ये जो अपने पास है ये 0.4 प्लस का आएगा, दोनों को जब सोल्व करोगे तो 25.6 ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है इतनी बात सब लोग समझ पाए होंगे, बोलिए ठीक है क्या? आप लोग ये कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए, 3 टाइप के पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, बाकी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एक दो टाइप और है वो भी मैं करवा दूंगा। पहला जब एक न्यू इनिंग ऐड हो जाए, दूसरा अपने पास ये कॉमन वाला, और तीसरा एक आधा नंबर लास्ट में 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर छोड़ देता है। पहले 16 की बात कर रहा है, आगे फिर 13 की बात करता है, 3 नंबर छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ी देर पहले जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी भाई, यहां पर करने की कोशिश करो। ये चीज मैं बता देता हूं कि इसका फ्रैक्शन 4/7 होता है। किसी बच्चे ने परसेंटेज अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ी हेल्प मैं भी कर देता हूं। चलिए सोल्व कीजिए सभी लोग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर अब की बार 4 दिन है। मंडे है, ध्यान से सुनना भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे। ये जो टेम्परेचर अपने पास 4 दिन का दिया हुआ है, 37 इंटू 4, क्या 37 इंटू 4 अगर हम लोग कर दें तो 28 और 12, क्या अपने पास यहां से 148 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? फिर उसके बाद अपने पास आगे अगर हम लोग लिखें ट्यूसडे, अपने पास वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो टेम्परेचर अपने पास है वो अपने पास 34 इंटू 4 होगा, तो 12 और अपने पास यहाँ पर 16, यानी कि अपने पास क्या 136 आ गया क्या? अब एक बच्चा जो पूछ रहा था कि सर माइनस कैसे, अब क्या ये क्वेश्चन देखते आपके खुद के समझ में नहीं आया क्या कि हमें क्या करना चाहिए? आप खुद सोचिए। जैसे ही माइनस करोगे, माइनस 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 और माइनस, तो माइनस ये प्लस का है, माइनस का है, कट जाएगा। ये एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा मान लो इनको। तो यहाँ पर मंडे का जो टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, सोमवार का तापमान शुक्रवार से इतना परसेंट अधिक है। ये इतना परसेंट नहीं है, इतना परसेंट अधिक है, ध्यान से पढ़िए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसका टेम्परेचर अगर मैं 7x मानूंगा तो क्या इसका टेम्परेचर 4 अधिक मंडे का टेम्परेचर क्या 11x होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो बराबर अपने पास अगर 12 है तो यहां पर अपने पास 4x का मान 12 है, तो x का मान क्या 3 आ गया क्या? अब मंडे या थर्सडे का कौन सा टेम्परेचर पूछा है? मंडे का पूछा है, तो 3 यहां पर रखोगे तो 33, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बोलिए समझ पाए हैं क्या? एक बच्चा जो थोड़ी देर पहले वापस पूछ रहा था, क्या अब आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या भाई सभी लोग? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बेसिक्स का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। एक सप्ताह का औसत तापमान ये है 0.25, तो 0.25 इंटू 7। इसके बाद यहां से संडे से शुरू हो गया, ये संडे को 0.4 है, मंडे को 0.03 है, ट्यूसडे को अपने पास 0.45 है, वेनसडे को 0.27 है, थर्सडे को 0.5 है, और सैटरडे को इसने लिखा है कोई बारिश नहीं होती। फ्राइडे को इतनी बारिश होती है, सैटरडे को कोई बारिश होती नहीं। ये अपने पास सोल्व करना है। क्या आप लोग मुझे बताइए, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो क्या आप लोग खुद से ही कर पाओगे क्या? 7 दिन का दिया हुआ है, उसमें से 6 दिन का भी दिया हुआ है, एक आप लोगों से पूछा है। कैलकुलेट तो देखिए आपको करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मोहित, एक दिन आपके घर पर कोई नहीं आया, बताओ कितने लोग आए? एक दिन आपके घर पर कोई नहीं आया तो बताओ मोहित कितने लोग आए? एक दिन बारिश हुई नहीं तो जीरो ही तो होगी ना भाई। जिस दिन बारिश नहीं हुई उसने लिखा हुआ है सैटरडे को बारिश नहीं होती, तो जीरो। बैक में तो मधुन सभी को जोड़ के घटाना है, उसको आप बाद में वापस देख लेना। समझाने का एग्जाम्पल अच्छा था ना? बढ़िया समझाता हूं मैं मैथ्स तो भाई। वर्ष के पहले 6 महीने में औसत तापमान की एक सारणी बनाई गई। पहले 6 महीने का एक सारणी बनाई भाई लोगों ने मिलके। चलो बनाओ आप लोग भी। अपने पास यहां से जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई और जून, ये एक सारणी वो बनाना चाह रहा है सबसे पहले। ठीक है, यहां पर इसने कहा है जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलेंगे। जनवरी का जो टेम्परेचर है वो अप्रैल के टेम्परेचर का 1/2 है, और फरवरी का 20/33 है। क्या आपने परसेंटेज पढ़ा है? तो मुझे बताइए, फरवरी का टेम्परेचर अगर 1 मानोगे तो जनवरी का होगा 20/33। नहीं पढ़ा तो मैं ये चीज समझा देता हूं, बाद में रेशियो बना लो, तो बाद में रेशियो बनाओगे तो 20 और 33 आ जाएगा। और जिन बच्चों ने पढ़ा अगर है तो वो अपने पास मुझे बताइए, ये जो अपने पास होगा 33 जो है आप लोग ये मान लो, ये अगर 33 अगर है तो मुझे बताओ ये 20/33 करोगे तो 20 डायरेक्ट आ जाएगा, एक स्टेप बच जाएगी। अगर इसको अपने पास फरवरी के तापमान का 20/33 है तो फरवरी के टेम्परेचर को अगर आप लोग 33 मान लेते हो तो जनवरी का टेम्परेचर का 20 कैसे आया? ये बात मुझे सभी लोग मिलकर बताइए। ये रेशियो में है, क्या आप समझ पाए हैं क्या? या एक मान ले तो रेशियो आ जाएगा अपने पास। और ये जो जनवरी का जो टेम्परेचर है ना वो अप्रैल का आधा है, तो अप्रैल का जो टेम्परेचर यहां पर होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 40x मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? जनवरी का टेम्परेचर अप्रैल का आधा है, जनवरी का हाफ है, तो अपने पास यहां पर ये आ जाएगा। इसके बाद आगे क्या है, मार्च का जो तापमान है वो जो है फरवरी का, मार्च का वही है जो फरवरी का। फेब में कितना है 33, तो मार्च में भी कितना होगा 33x, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जून का जो टेम्परेचर अपने पास है, यहां से मई का टेम्परेचर 48 फिक्स है। मई आपको परेशान नहीं करेगा, मई जो है वो 48 फिक्स है। और यहां पर जून का जो टेम्परेचर है वो अपने पास जनवरी और अप्रैल मिलाकर उससे 15 कम। जनवरी और अप्रैल कितना है, जनवरी और अप्रैल अपने पास 65 से 15 कम। तो मुझे बताइए क्या 45x माइनस अपने पास 15 क्या यही होगा अपने पास 60x प्लस अपने पास 15? मुझे बताइए क्या यही होगा क्या, दोनों को मिलाकर 60x माइनस 15? और मुझे ये बताइए, ये बारिश कहां से आ गया अचानक? मुझे ये बताओ, सभी 6 महीनों का औसत जो है वो 36.5 है। सभी 6 महीने का जो औसत है वो 36.5 है, तो सम जो होगा वो 36.5 इंटू अपने पास 6 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या ये जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं? लेकिन जब आप लोग ऑप्शन देखने जाओगे तो आपको पता लगेगा ऑप्शन खुद ही इसने देखिए 20, 33, 33 ऐसे दिए हुए हैं। इसने खुद भी ऑप्शन, तो क्या हम लोग थोड़ा सा अगर या तो सोल्व कर लो या आप लोग ऑप्शन मेथड से कर लो, या क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि यहां पर डबल होता, एक्स का मान 2 आता तब तो अपने पास 40 हो जाता। एक्स का मान अगर 1 आया है तभी इसने 20, 33, 33, क्योंकि ऑप्शन इस पेज पर तो ऑप्शन नहीं है। अगर उस पेज पर जगह होती तो ऑप्शन से आपको थोड़ा सा आइडिया लगता कि इस प्रकार से, या सोल्व कर लेना भाई एक्स का मान, क्योंकि यहां पर 20, 33, 33 ये अपने पास इस प्रकार से आ गया है। बोलो एकदम ठीक है क्या? बाकी जो ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे तो वो ऑप्शन इस रेशियो में है ही नहीं। 20 और 33, ये देखिए 20 और 33 का रेशियो है ही नहीं। ये देखिए पहले दो में ही रेशियो सेम नहीं बन रहा, इन दो में भी रेशियो सेम नहीं बन रहा, तो क्या इन क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो क्या? तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको 48 करना भाई, मई का जो टेम्परेचर है वो 48 ठीक करना। इसको इस ऑप्शन को भी क्या ठीक नहीं करना चाहिए क्या इसको? ये 3 और 2 5 महीने का ही दिया हुआ है भाई, 48 क्यों देगा? 5 महीने का ही दिया हुआ है तो यहाँ तक ही दिया हुआ है, 48 तो खुद ने पहले से ही दिया हुआ है। ये अपने पास इसका है, अप्रैल का है ये,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई इसने छोड़ दिया और ये जून का है तो 48 नहीं देगा, ध्यान रखना भाई। ये लो मनीष भाई। तो क्या हम लोग एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट टाइम, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और आगे की चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ। ऐड देखिए अब आप लोग।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखा हुआ है ए, बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से दो अधिक है। अपने पास यहाँ पर तीन संख्याओं का जो औसत है ए है, बी है और सी है। उसको प्रवेश अब खुद ही कीजिए यार। अब तो कहां से जाएंगे हम लोग वापस से। सी से दो अधिक है तो मुझे बताइए क्या सी प्लस टू है क्या एवरेज? तो एवरेज अगर सी प्लस टू है तो सम जो होगा इंटू कर दें तीन से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये क्वेश्चन फाइल नंबर 2 में भी शायद आपको मिलेगा। ठीक है श्वेता, करता हूं मैं आज। यहाँ पर राहुल आपसे भी करते हैं भाई, सबसे करते हैं आज बात। ये देखिए ए, बी और सी अपने पास यहाँ पर इन संख्याओं का जो औसत है वो सी से दो अधिक है। इसका मतलब क्या सी प्लस टू है क्या औसत? सी से दो अधिक यानी सी प्लस टू। तो अपने पास एवरेज सम अगर निकालना है तो एवरेज को इंटू कर दो अपने पास नंबर से। तो बताइए यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 3C प्लस अपने पास 6। और ए और बी का औसत जो है वो 48 है। ए और बी का जो एवरेज है वो अगर 48 अपने पास है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए ए और बी का जो एवरेज है वो 48 अगर अपने पास है तो इनका सम जो होगा वो क्या 96 होगा क्या? 96 प्लस सी बराबर अपने पास जो दिया हुआ है 96 प्लस सी बराबर क्या अपने पास 3C प्लस 6 दिया हुआ है क्या? तो यहां से सी का मान सोल्व करने पर क्या 45 आ गया है क्या? सी का मान 45 है और इसने कहा है डी सी से 10 कम है। डी सी से 10 अगर कम है तो डी का मान मुझे बताइए क्या 35 होगा क्या? डी का मान 35 होगा। तो सी और डी का औसत आप लोग बताइए क्या 35 और 45 के में बीच में जो संख्या वो क्या 40 ही होगी क्या? या डिवाइड कर दो 2 से 80/2 का मतलब 40 आपके पास आंसर आ गया। सीधा सीधा कहीं पर कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। जैसे बोल रहा है करते चलो, आंसर खुद ही आएगा, आपको आंसर की चिंता नहीं करनी। 40 मतलब 5 छीन के 5 उसको दे दो, यस। उससे 5 छीनो तो वो भी 40 बचेगा और उसको 5 दे दो तो वो भी अपने पास 40 होगा। ए सी का 1/6 अपने पास है तो ये रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं। ए जो है वो सी का 1/6, सी का 1/6, का मतलब इंटू, ऑफ का मतलब इंटू। तो ए और सी का जो रेशियो आ गया है वो सभी लोग मिलकर बताइए क्या 1:6 यही आ गया है क्या? वैसे बी भी हमें दिखाई दे रहा है आगे। तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी है। तो ये अपने पास 1 होगा रेशियो में, तो ये अपने पास 6 होगा। और बी ए का डबल है, बी जो है वो ए का डबल है, ये 1 है तो ये 2 होगा। रेशियो अपने पास आ गया है। तीनों का औसत अगर 30 है तो सम मुझे बताइए क्या 90 होगा क्या? 90 अपने पास होगा सम। टोटल के नीचे टोटल लिखो आप लोग 9। और ए और सी का अंतर आप लोगों को पूछा है तो टोटल के नीचे टोटल और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। तो आंसर क्या 50 डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या? तो ये छोटे छोटे चैप्टर अपने पास बचे हैं, इनको आप लोग सोल्व कीजिए। एवरेज है अपने पास, एलिगेशन है, पार्टनरशिप है, एज है। इनके अब जो आगे वाले ना मेन मेन जो टॉपिक है वो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड में करवा चुका हूँ। थर्ड में पहला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस। अब छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो देखिए हम लोग ये देख रहे हैं ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया है। यहाँ पर ये अपने पास ए है, बी है और सी है और डी है ना। डी नहीं है, इतने ही लोग हैं। ए ने बी से 30% अधिक, बी ने सी से 40% कम। तो कोई बच्चा परसेंटेज या रेशियो अगर पढ़ कर आया है, बी ने सी से 40% कम तो इसका 100 मानोगे तो ये बी होगा 60। और ए ने बी से 30% अधिक तो 30% अधिक तो क्या 78 होगा क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है।
जिसने 8,000, सी से 40% और सी का अगर 8,000 है तो मुझे बताओ सी का 8,000 के नीचे आप लोग 8,000 के नीचे सी के नीचे 100 लिखोगे, इनटू टोटल कितना होगा? तो 7 और से 13 और 10 23, क्या 238 होगा क्या? तो यहाँ पर अपने पास सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 8 8 अपने पास 64 होता है, 24 16 और 3 19, लेकिन सम पूछा है एवरेज पूछा है? एवरेज पूछा है, तो जब डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए 6 बार, 3 बार और अपने पास कितना बचेगा? 3 बार अपने पास 6 3 कौन से ऑप्शन में है? ये अपना आंसर आ जाएगा। वैसे सोल्व भी कर सकते हो, अपने पास 4 बार है और अपने पास 6.6666 शायद ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 78 कैसे मिस्टर? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर क्वेश्चन, लेकिन मैं बताता हूं ये इससे 30% अधिक, तो क्या आप लोग 30% निकाल के जोड़ लोगे क्या? 30% अधिक अगर है तो 60 का 30% 18 होता है, ये ऐसे 60 का 30% अगर अधिक है तो 30% 18 और अधिक है तो हमने जोड़ दिया। बाकी ये क्वेश्चन रेशियो से भी कुछ बच्चे जो करते हैं अलग अलग टाइप से, जब मैं पढ़ाता रहता हूँ बेसिक से तब आपको समझाता हूँ। ए ने बी से 30% अधिक, तो ए और बी का रेशियो अगर निकालें तो ए ने बी से 30% अधिक का फ्रैक्शन होता है 3/10। ए ने बी से 30% अधिक 10% 30% अधिक है, तो बी का अगर 10 होगा तो ए का 30% अधिक तो मतलब 13 होगा रेशियो। फिर बी ने 40% कम तो इसका फ्रैक्शन 2/5 है, तो यहां से बी अनुपात सी, बी सी से इतना कम तो ये पहले नीचे वाली संख्या मानते हैं 5, और फिर हम लोग तो ये आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ए अनुपात बी अनुपात सी जो अपने पास है वो अपने पास यहां से, क्या ये चीजें आपको पहले से पता है क्या? नए बच्चे को तो नहीं पता होगा, लेकिन ये चीजें मैं पहले भी सिखा कर आ गया हूँ। 39 30 और अपने पास यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 50 होगा। इसको भी काटोगे आगे उससे भी सोल्व कर सकते हो, तो रेशियो यही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या ये चीज? क्या आप समझ पाए हो क्या? ये क्वेश्चन आया था आपको याद है? बिल्कुल ठीक है। सी का है, बी ने सी से 40% कम, जिसने, तो सी के लिए बात हो रही है ना? ना देवांश नहीं आया अभिषेक, देवांश नहीं आया। देवांश आता तो पूजा में मिलवा देता। और सही बात यह है कि देवांश अब यहाँ से इस स्टूडियो से मैं नए घर में क्योंकि शिफ्ट हो गया हूँ, तो इस घर से वो काफी दूर भी रहने लग गया है। कभी आएगा तो मैं मिलवाऊंगा। वहां पर नेट का भी कनेक्शन है नहीं, 5-10 दिन में नेटवर्क अगर आ जाएगा तो मैं फिर क्लासेस भी वहीं से लेना शुरू करूंगा। 238 कैसे अनुभव? सभी को जोड़ो, 78 को 60 को और 100 को जोड़ो, तो 800 के नीचे तो 100 इंटू टोटल निकाल लिया और इंटू कर दिया 3 से। थैंक यू भाई अमन, थैंक यू। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो। घर की पार्टी तो घनश्याम बाकी है भाई। देवांश मोहित मेरा बेटा है। समोसा पार्टी कल हम लोग, कल नहीं आप लोग डिसाइड कर लो कहां पर करनी है, फिर डेट मैं बता दूंगा। जितेंद्र जब चाहो तब ले लो, पैसे की कमी थोड़ी ना अपने पास यार। पार्टी की क्या छोटी बात कर दिया आपने। ना दरोगा जी मेरे पास नहीं है भाई पजेरो। मेरे पास तो एक स्कूटी है, उसको लेके घूमता रहता हूँ मैं पूरे दिन। एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैले 800 रुपए के हिसाब से, तो 7 थैले अपने पास 800 के हिसाब से, तो क्या टोटल 5,600 होगा क्या? 8 थैले 1,000 के हिसाब से, तो क्या 8,000 रुपीज होंगे क्या? यहाँ पर 5 थैले 1,200 के हिसाब से, तो क्या टोटल 6,000 रुपए होंगे क्या? 12 पंजे 60, तो 0 0 6 और अपने पास 19,600 हो गया। ठीक है, इसमें कितने थैले आए अपने पास? 7 थैले ये रहे, 8 बैग ये रहे और 5 ये रहे, 8 और 7 15, क्या 20 बैग हो गए हैं क्या? तो एक बैग मुझे बताओ कितने रुपए का होगा? 980 रुपए का। क्या अपने पास ये वाले जो क्वेश्चन हैं क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अब बेसिक क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस तो मैं आपको करवाता ही करवाता हूं, क्योंकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 7 थैले भाई 800 रुपए के हिसाब से प्रत्येक, तो एक थैला 800 का है, तो 7 थैले टोटल इतने के होंगे। एक बच्चा जो नहीं समझ पाया। 8 बैग 1,000 रुपए के हिसाब से एक बैग, तो 8 बैग होंगे 8,000 के। 5 बैग होंगे 1,200 के हिसाब से, तो इंटू कर दिया, सभी को जोड़ के 20 का भाग दे दिया। स्किप कर दो, अगला कीजिए। ये रहा, करो क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग। पटना शिवम जब भी आता हूं मैं जरूर आपको बताता हूँ। सर आप कभी बीटीएस नहीं दिखाते, बीटीएस क्या होता है भाई?
मैं नहीं जानता ये काई की शॉर्ट फॉर्म है, किस किस चीजें क्या क्या बना लिया आप लोगों ने। अच्छा ये होता है बीटीएस, बिहाइंड द कैमरा। देखो दिख रहा है ना यार, इधर घुमा दूंगा ये दिख जाएगा, मेरा छोटा सा रूम है, क्या दिखाना इनका। अगर बहुत शानदार स्टूडियो हो, अब इधर तार लटक रहे हैं, इधर एक छोटा सा एसी लगा हुआ है, ऊपर लाइट है, सामने वो कैमरा सोच रहा है मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पर। अब बहुत शानदार स्टूडियो तब तो दिखाया भी यार। नहीं अपने पास सिंपल चीजें हैं, देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है, बिल्कुल ठीक है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं, 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर 84 होता। यहां पर अगर उसने 92 प्राप्त किए होते तो, लेकिन 92 प्राप्त किए नहीं, रियल में 85 प्राप्त किए। तो मुझे सभी लोग बताओ, अगर एवरेज स्कोर 84 है, इसमें से अपने पास 8 से इंटू कर दोगे तो टोटल बन जाएगा। लेकिन एक बंदे ने 92 प्राप्त किए होते तब है, तो 92 घटाओ इसमें से, जो गलत आपने जोड़ दिया वो घटाओ, 92 होता तब ये एवरेज था, तो 92 घटाओ और सही आप लोग जोड़ो। और हर चीज देखते ही इंटू मत कर लेना। अपॉन मुझे बताइए कि 84 का इंटू कर दिया, ये जोड़ रहे हो ये घटा रहे हो, एवरेज पूछा है तो वापस अपने पास क्या 8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर उस दल के द्वारा प्राप्त अंक, आप लोग एवरेज नहीं पूछा, प्राप्त अंक ही पूछे, तब तो इंटू कर लो भाई। पूछा है तो अपने पास 8 गुना 4, अपने पास 32, 64 और अपने पास 67। और मुझे बताइए क्या 7 घटा दोगे तो क्या 665, ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। नितिन इसने क्या किया, 92 अंक अगर होते तो एवरेज ये है, जबकि रियल में 92 की जगह 85 है। तो हमारे पास टोटल 84 इंटू 8, क्या टोटल आ जाएगा क्या। एवरेज को 8 लोगों से इंटू करोगे तो टोटल आ जाएगा, लेकिन ये एवरेज तो तब है जब 92 है। तो जो गलत है 92 नहीं है, रियल में 92 की जगह 85 है, तो जो गलत है वो घटा दो, जो सही है वो जोड़ दो, तो टोटल अपने पास बच जाएगा। एवरेज पूछता तो हम लोग 8 का भाग दे देते वापस, सही एवरेज भी पूछ सकता है वो। अब क्वेश्चन सही लग रहे हैं मनीष, कैसे भाई, ये कैसे हुआ। छोटू आपसे मैं बहुत गुस्सा हूं भाई, पिछले साल आप भैंस खरीद के ले गए थे और उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो गुस्सा तो होना ही है भाई। मैं क्यों गुस्सा हूंगा भाई आपसे यार, स्टूडेंट से क्यों गुस्सा हूंगा। है नहीं, पेमेंट करो भाई, वो अकाउंट नंबर आपको पता ही होगा। फॉर्मूले से क्यों नहीं होंगे, फॉर्मूले से भी होंगे। जो भी नए बच्चे हैं वो क्लास नंबर 1 और 2 भाई पहले से देख कर आओ, एवरेज से शुरू कर लो, क्योंकि ये छोटे चैप्टर्स हैं, ये फटाफट समझ में भी आ जाते हैं, और लास्ट में नहीं तो फिर ये परेशान करते हैं आपको कि यार छोटे छोटे चैप्टर बहुत सारे बच गए। ये देखिए सभी लोग ध्यान से समझना, एक पुस्तकालय में 60, जो बच्चे कल की क्लास में थे उनके लिए, जो बच्चे कल की क्लास में थे उनके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अपने पास 60 कहानियों की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि 336 और खर्च कर देता तो 4 अतिरिक्त पुस्तकें वो क्रय कर सकता था। यानी कि प्रति पुस्तक की समय औसत कीमत ₹1 कम हो जाएगी, एवरेज जो है वो 1 कम हो जाएगा। यहां पर मुझे बताइए पहला तरीका, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, 60 बुक्स जो है उनका एवरेज जो प्राइस है, वो हम लोग मान लेंगे ₹X पर बुक है। तो मुझे ये बताओ कि अपने पास यहां पर 60 बुक्स का टोटल प्राइस कितना होगा। तो क्या 60x हो जाएगा क्या। यदि वह यहां पर 336 और खर्च करता, 336 अगर और खर्च करता और 4 बुक अतिरिक्त खरीद लेता, तो मुझे बताइए बुक टोटल कितनी हो जाती, 64। तो 64 बुक्स का, सभी लोग ध्यान से समझना, का टोटल प्राइस कितना होगा। क्या पहले 60x था और अब उसने यहां पर 336 और खरीद ली, तो 3x खरीद ली, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो सभी लोग मिलकर ये बताइए अपने पास अब 64 बुक्स का एवरेज कितना होगा। जो बिल्कुल बेसिक जो होता है ना, फुल बेसिक, वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप 10th में करते, तो आप लिखते हैं यहां पर 60x प्लस अपने पास 336 और डिवाइड करोगे आप 64 से, तो मुझे बताइए एवरेज जो है यहां से यहां पर औसत कीमत 1 कम हो गई क्या। जब भी कम या अधिक हो जाए, वो दोनों का डिफरेंस है, तो x में से क्या आप लोग माइनस करोगे 60x प्लस 336।
अपॉन अपने पास 64, ये जो अपने पास बराबर में है वो क्या अपने पास 1 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको आपको सोल्व करना है, x का मान निकालना है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाएंगे क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है, सेकंड मेथड अपने पास ये है कि अपने पास 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, उसका एवरेज मान लो x था, फिर 336 रुपए खर्च करके 4 पुस्तकें और खरीदी, 336 रुपए खर्च करके 4 पुस्तकें और खरीदी, तो बची हुई जो 4 पुस्तकें हैं उनका एवरेज कितना होगा? तो मुझे बताइए, उनका एवरेज क्या 84 होगा क्या? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? और इससे औसत एक कम हो गया, पहले x था, एक कम हो गया, तो क्या x -1 हो गया? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग एलिगेशन से करेंगे, और अपने पास पहले कहानी की पुस्तकें थी 60 और अब नई अपने पास 4 हैं, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या 15:1 अपने पास रेशियो आ जाएगा। क्या बात आप लोग समझ रहे हो क्या? इसमें से x में से अगर आप लोग माइनस करते हो x -1, तो ये अपने पास यहां पर 1 है, 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 15 की वैल्यू क्या 15 ही होनी है क्या? और ध्यान रखना है नंबर अपने पास बीच में होता है, ये इससे अगर छोटा नंबर है, ये ऊपर वाला नंबर x अगर बड़ा है तो 84 इससे छोटा होगा। और एलिगेशन में बड़े नंबर में से हम लोग छोटा नंबर घटाते हैं, याद रखना, इसमें से 84 घटाओगे तो बराबर में अपने पास 15 आना चाहिए। क्या सोल्व करने पर x का जो मान अपने पास आएगा वो क्या अपने पास 100 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर हो गया। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एवरेज से जस्ट बाद मुझे लगता है कि अगला चैप्टर अपने पास एलिगेशन ही होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। बोलो ठीक है क्या कि अपने पास वहां पर मैं कंप्लीट को समझा दूंगा? ठीक है, 6 अगस्त से एलिगेशन शुरू होगा, तो इससे अपने पास हो जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कल की क्लास में ऐसा एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, न्यू इनिंग्स अगर है, मैंने कहा था मैं नॉर्मली रटाने वाली जो चीजें वो नहीं पढ़ाता, लेकिन ये वाली जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो काफी हेल्प करता है। अपने पास एवरेज चेंज, अपने पास इनटू टोटल इनिंग, बताइए ये चीज आप लोगों को याद है क्या? क्योंकि आप लोग यहाँ पर कल की क्लास में शुरुआत हम लोगों ने की थी, तो मैंने पूरी बात नहीं बताई थी, इसमें एक बात मैं छुपा गया था। कौन सी? नई इनिंग में अगर 4 इनिंग ऐड हो तो इंटू कर देना, यहाँ तो टोटल जितनी भी इनिंग का टोटल है वो आएगा। 4 इनिंग ऐड हो तो 4 से इंटू, 5 हो तो 5 से इंटू, 3 हो तो 3 से इंटू, 2 हो तो 2 से इंटू। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट में एक ही पारी खेले, 16वीं पारी ही खेले, वो हो सकता है वो 16वीं 17वीं 2 पारी खेल ले लास्ट में। हो सकता है अपने पास जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो 2 पारी खेल ले, तो यहाँ 2 से इंटू। बोलो एकदम ठीक है क्या? मुझे बताओ यहाँ पर कितनी नई बुक ऐड हुई? आपके पास नई कितनी पारी कितनी ऐड हुई? तो आप कहोगे सर 4 बुक ऐड हुई, उससे टोटल खर्चा कितना बढ़ा? टोटल खर्चा 336 रुपए बढ़ गया। कल याद करो थोड़ा बहुत, यहाँ पर 4 इंटू ओल्ड एवरेज, 4 बुक ऐड हुई इस खर्चे में, जैसे ये खर्चा बढ़ा 4 ऐड किए, एवरेज घटा कितना? 1। टोटल पहले 60 थी, अब 4 बढ़ गई, तो जो टोटल इनिंग्स हैं वो मुझे बताइए क्या टोटल 64 हो गई क्या? तो यहां पर ये अपने पास ऐड करोगे इधर लेकर ले जाकर, तो 400 बराबर 4 इंटू ओल्ड एवरेज है। कल की जो क्लास है वो थोड़ी सी आप देखना, उससे आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं कर क्या रहा हूं। और ये चीजें फिर आ जाएंगी अपने पास। तो यहाँ पर इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। क्या ये आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग, मैं फाइल सुबह सुबह आपको डलवा दूंगा। क्या 17 क्वेश्चंस अपने पास हैं? क्या इनको आप लोग करने की कोशिश करोगे क्या? एलिगेशन से क्वेश्चन आपको करना है, क्या आप कर पाएंगे क्या? अगर नहीं आए तो तुरंत कल की क्लास में पहले इनमें से एक दो क्वेश्चन हम लोग पूछ लेंगे और कर लेंगे मतलब, और उसके बाद हम लोग फाइल नंबर 4 अपलोड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग सभी लोग टाइम का ध्यान रखा करो, 6 बजे का मतलब 6 बजे, 6 बजे आप लोग आ जाया करो। मोहित से बात करते हैं कि मोहित कैसा लग रहा है अन अकेडमी पर पढ़कर। मोहित ने तो कॉल मिस कर दिया है, मोहित डर गया। चलो श्वेता से बात करते हैं। जी श्वेता। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। सर मैं ना आपसे 2 मंथ से कोर्स कर रही हूँ। सर मुझे ना वो रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब एक करती हूँ तो फिर दूसरा छूट जाता है। तो एक ही करना है आपको, दूसरा कर क्यों रहे हो आप? यहाँ पर 3 आवर्स आपको मैथ्स पढ़ना। आज मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए हैं? 17 क्वेश्चन ये मान लो, और उसमें से 10 क्वेश्चन वो मान लो। ये जो 27 क्वेश्चन है ना जो आज करवाए हैं, क्योंकि आज ही ये क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इनको 1 घंटे में 1 आवर में करने की कोशिश किया करो आप।
ओके। इसके अलावा जो 2 घंटे आपके पास बच गए हैं, उसको आप लोग पहले वाले जो क्वेश्चन्स हैं वो एक चैप्टर पकड़ो, उसको करो और लास्ट तक आ जाओ। जैसे 2 घंटे में क्योंकि ज़्यादा होगा कोर्स, 1 घंटे में तो कम ही क्वेश्चन्स होते हैं, तो लास्ट शुरुआत से लेकर जहाँ से शुरू किया था वहाँ से उस क्वेश्चन्स तक आ जाओ जहाँ तक मैंने आपको अब जो प्रेज़ेंट में पढ़ा रहा हूँ। फिर वापस इस क्वेश्चन ये तो 1 घंटे पढ़ो और 2 घंटे ऐसे, तो जब तक 6 महीने 7 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, तब तक 4-5 बार हो चुका होगा। बात करते हैं किससे? मोहित फिर आ गया। मोहित भाई ऐसे कैसे, आप तो कॉल मिस करके फिर हैंड रेज कर रहे हो। अब नहीं करूंगा मैं, आदित्य से करता हूं। आदित्य भाई कॉल तो उठाओ मेरा। राहुल मेहता से करता हूं। हेलो। जी राहुल भाई। प्रणाम सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बताइए। सर मैं आपसे 7-8 महीना से जुड़ा हूँ ठीक है। और मैच मेरा ठीक हुई कि नहीं हुई? जी ठीक हुई, लेकिन सर पीछे वाला भूल जाता हूँ। यार ये तो मैंने ये शुरुआत से अगर 8 महीने में अभी तक आपका कोर्स कम से कम 7 से 8 बार हो जाना चाहिए था, अगर ऐसे पढ़ते तो आप तो वापस करो कंप्लीट हो यार। गया। कंप्लीट हो गया ना आपका? जी जी। तो तभी मैं कह रहा हूँ इसको वापस अब मेरे वीडियो मेरे एक बार देखने हैं। अगर आपका मैथ्स एवरेज से थोड़ा सा लो है तो भी मेरे वीडियो एक बार देखने, और बिल्कुल ही लो है तो 2 बार देखो। नहीं तो जी एक बार वीडियो देखने के बाद फिर उनके नोट्स बना लिए होंगे साथ साथ आपने, अब जी खुद जी। से तैयारी करो, वीडियोस में टाइम वेस्ट मत करो आप। बस 1-2 चैप्टर बचा है एवरेज ये। हाँ ये करके और फिर खुद से लगाओ, वही चैप्टर वापस देखो वीडियोस जिनमें आपको प्रॉब्लम आई है, वही सिर्फ, बाकी आप सारा खुद से करो एक बार। जी थैंक यू सर। वेलकम भाई। नीरज से करता हूँ बात। हेलो। गुड इवनिंग सर। नमस्कार नीरज भाई, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं? सर यूपी बनारस से। बताइए, आदेश कीजिए भाई। सर आपने जो पढ़ाया वो तो सर समझ में आ रहा है, लेकिन सर मेरा मेथड दूसरा है। तो बिल्कुल खुद के मेथड रखना, मेरे मेथड मत अप्लाई करना। मेरे क्वेश्चंस बहुत सही हैं, मैं एकदम जो एसएससी और इनके जो ओरिएंटेड कोर्स आपको करवाता हूँ बिल्कुल, तो मेरे क्वेश्चंस आप ले लो, मेथड खुद के अप्लाई करो, जिन पर एक बार माइंड सेट हो गया है उन पर ही करो भाई। सर वही प्रॉब्लम आ रहा था, तो सर मैंने सोचा क्वेश्चंस मेरे ले लो, क्वेश्चंस क्योंकि इससे बाहर एसएससी, रेलवे, सीडीएस, इनमें कोई क्वेश्चन एवरेज के क्वेश्चन बैंक में इनमें मिलेंगे नहीं। क्वेश्चंस मेरे उठा लो, इससे बढ़िया मटेरियल आपको बहुत कम जगह मिलेगा, तो मेरे उठा लो और साथ साथ मेथड अपने लगा लो। ओके सर। ठीक है ना? मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे वाले ही बेस्ट है, आप अगर एक बार, क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेस्ट कौन सा है? जिस पर आपकी प्रैक्टिस होती है, जिस सर पर आपकी मैंने प्रैक्टिस हो चुकी है। सर मैंने 2-3 महीने सॉरी 2 साल से मेरा प्रिपरेशन चल रहा था, तो सर उसी पे मेरा जम गया है जो मैं हाँ मैं समझ गया, आपने अलग अलग चीजें देख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन ये मटेरियल पूरा करना मेरा, क्योंकि पूरा कॉम्बो है एसएससी के लिए, पूरा ये जरूर करना, मेथड कोई भी। ठीक है, तो ये थी आज की भाई क्लास। अगली क्लास में नीरज, आपका मुझे नाम तो दिखाई दिया था, मैं कॉल करने वाला भी था, लेकिन अब क्या हुआ यार, अब टाइम हो गया, मुझे एक आपका बैच भी लाइव करना है और फिर उसके बाद घर जाना है, और घर मेरा यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो अब मैं निकलूंगा, क्योंकि मुझे एक बैच जो है ना आपका सितंबर वाला, वो भी लाइव के लिए बोलना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 6 बजे मिलते हैं कल की